एक बात मानूं? पिछले हफ्ते एक दोस्त की नई घर की फोटो सामने आई। अच्छा घर था, बड़ी सी बालकनी, सुबह की धूप, सब कुछ। और खुश होने से पहले, सच कहूं तो खुश होने से पहले ही मैंने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। वो मुझसे 1 साल छोटा है। हमने साथ में शुरुआत की थी, तो फिर और जब ये ख्याल आया, मुझे अच्छा नहीं लगा अपने आप से, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। उसकी खुशी मेरी खुशी होनी चाहिए थी। और मेरे अंदर सबसे पहले खुशी नहीं आई। सबसे पहले एक हिसाब आया। मैं हूं मित्रा, और अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, किसी की अच्छी खबर सुनकर खुश होने से पहले एक छोटी सी चुभन, तो आज का एपिसोड हम दोनों के लिए है। क्योंकि जो मैंने इस बारे में पढ़ा, उसने मुझे एक बात समझा दी। वो चुभन आपके खराब होने की निशानी नहीं है, वो कुछ और ही है। तो सबसे पहले एक बात जो शायद थोड़ा सा बोझ उतार दे। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी वायरिंग है। 1954 में एक साइकोलॉजिस्ट थे, लियोन फेस्टिंगर। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे आज भी साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी। उनका कहना था, इंसान के अंदर एक गहरी, अपने आप चलने वाली जरूरत है, खुद को आंकने की। सब ठीक चल रहा है या नहीं? मैं काफी हूं या नहीं? लेकिन दिक्कत ये है, जिंदगी की ज्यादातर चीजों का कोई थर्मोमीटर नहीं होता। आप बुखार नाप सकते हैं, लेकिन क्या मैं अपनी उम्र के हिसाब से ठीक जगह पर हूँ? इसका कोई पैमाना नहीं है, कोई नंबर नहीं है। और फेस्टिंगर ने कहा, जब कोई ऑब्जेक्टिव पैमाना नहीं होता, तब इंसान दूसरे इंसानों को पैमाना बना लेता है। यानी आपका दिमाग कंपैरिजन इसलिए नहीं करता कि आप बुरे इंसान हैं। वो कंपैरिजन इसलिए करता है क्योंकि उसके पास कोई और रूलर है ही नहीं। और इस थ्योरी में एक और बात है जो बहुत कुछ समझा देती है। हम उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो हमसे मिलते जुलते हैं, अपने आसपास वाले। इसीलिए अंबानी की दौलत सुनकर आपको कुछ महसूस नहीं होता। वो इतनी दूर है कि दिमाग उसे पैमाना मानता ही नहीं। लेकिन वही दोस्त जो आपके साथ कॉलेज में था, जो आपके साथ शुरू हुआ था, उसकी एक प्रमोशन और सीने में कुछ हिल जाता है। ये क्रूअल लगता है, पर ये डिजाइन है। जो जितना पास, वो उतना ही बड़ा पैमाना। और शायद इसीलिए हमारे यहाँ एक लाइन इतनी मशहूर है कि वो अब मजाक बन चुकी है। शर्मा जी का बेटा, सोचो ना, दुनिया में लाखों बच्चे थे, पर जिस एक बच्चे से आपको कंपेयर किया गया, वो कौन था? वो जो बगल वाले घर में रहता था। वही स्कूल, वही मोहल्ला, वही हालत। क्योंकि अगर आपको किसी नोबेल जीतने वाले साइंटिस्ट से कंपेयर किया जाता, तो कोई असर ही नहीं होता। तो क्या हुआ, वो अलग दुनिया है। पर शर्मा जी का बेटा, वो अलग दुनिया नहीं था, वो बिल्कुल आपकी दुनिया का था। और इसीलिए वो चुभता था। और ये बात समझने लायक है। हमें कंपैरिजन सिखाया गया, प्यार से ही सही, पर सिखाया गया। रिपोर्ट कार्ड पर पहला सवाल नंबर का नहीं होता था, क्लास में किसका सबसे ज्यादा आया, ये होता था। हम बचपन से ही अपने आप को एक लाइन में खड़े होने की ट्रेनिंग पाते रहे। तो अगर आज बड़े होकर आपका दिमाग अपने आप हिसाब लगाने लगता है, तो वो बगावत नहीं कर रहा, वो बस वही कर रहा है जो उसे सिखाया गया था। अब आपसे एक सवाल, और प्लीज सच सच अपने मन में जवाब दीजिए, कोई देख नहीं रहा। 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, आप साल के 50 लाख कमाते हैं और आपके आसपास के सब लोग 25 लाख कमाते हैं। ऑप्शन बी, आप साल के 1 करोड़ कमाते हैं और आपके आसपास के सब लोग 2 करोड़ कमाते हैं। चीजों के दाम दोनों दुनिया में सेम हैं,
यानी ऑप्शन बी में आप 2 गुना ज्यादा खर्च कर सकते हैं, 2 गुना बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो आप क्या चुनेंगे? सोच लीजिए, जल्दी नहीं है। 1998 में 2 रिसर्चर्स सारा सोलनिक और डेविड हेमिंगवे ने ये सवाल सच में पूछा। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में 257 लोगों से, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, और जो जवाब आया वो आज भी लोग याद करते हैं। करीब आधे लोगों ने ऑप्शन ए चुना। रुकिए और सोचो इसका मतलब क्या है। आधे लोगों ने अपनी आधी कमाई छोड़ दी, बस इसलिए कि वो बाकी सबसे आगे रहें। वो गरीब होने को तैयार थे, बस दूसरों से गरीब नहीं। और ये सिर्फ पैसों तक नहीं रुका। रिसर्चर्स ने 12 अलग-अलग चीजों पर ये टेस्ट किया और उन्होंने पाया ये आगे रहने वाली भूख सबसे ज्यादा थी 2 जगह, अपनी शक्ल सूरत में और अपने बॉस की तारीफ में, और सबसे कम थी छुट्टी के दिनों में। ये इंटरेस्टिंग है ना? छुट्टी जो सिर्फ आपके लिए है, जो कोई देखता नहीं, वहां हम कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन शक्ल और तारीफ जो दूसरों की नजर से ही बनी है, वहां हम सबसे ज्यादा कंपेयर करते हैं। तो जो बात समझने वाली है वो ये है, हमें अमीर नहीं बनना, हमें अमीर तर बनना है। हमें अच्छा नहीं दिखना, हमें बेहतर दिखना है। और तर और बेहतर ये दोनों अकेले नहीं बन सकते, इन दोनों के लिए कोई दूसरा चाहिए। और यही वजह है कि जीतने के बाद भी खाली लगता है, क्योंकि जिस पल आप आगे आते हैं, दिमाग एक नया पैमाना ढूंढ लेता है, एक नई रेस। वो लाइन हमेशा आगे खिसक जाती है। और अब ध्यान दीजिए कि ये चीज कितनी चुपके से चोरी करती है। याद करिए अपनी पहली सैलरी, वो दिन आपने शायद घर पर बताया था या किसी को खाना खिलाया था। उस पल वो नंबर परफेक्ट था, आप खुश थे, सच में खुश। और फिर किसी ने बता दिया कि उसके कजिन को शुरुआत में ही उससे ज्यादा मिल रहा था। अब सोचो, उस पल आपकी सैलरी बदली? नहीं, आपके बैंक में 1 रुपया कम नहीं हुआ। आपकी जिंदगी में फिजिकली कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ एक चीज बदली, आपका पैमाना। और उस एक लाइन ने उस खुशी को जो पहले से आपके पास थी चुरा लिया। यही है वो चीज जो कंपैरिजन करता है। वो आपसे वो नहीं छीनता जो आपके पास नहीं है, वो आपसे वो छीनता है जो आपके पास पहले से है। इसीलिए कहते हैं कंपैरिजन खुशी का चोर है। ये लाइन अक्सर थियोडोर रूजवेल्ट से जोड़ी जाती है। और चोर शब्द बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चोर वो होता है जो आपकी अपनी चीज ले जाए, वो चीज जो पहले से आपकी थी। आपकी पहली सैलरी आपकी थी, वो खुशी आपकी थी। कंपैरिजन ने वो उठा ली और बदले में कुछ नहीं दिया। अब यहाँ एक बात और जुड़ती है, और ये हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी बात है। फेस्टिंगर के जमाने में आप कितने लोगों से कंपेयर कर सकते थे? आपके मोहल्ले के लोग, आपके ऑफिस के लोग, रिश्तेदार, शायद 50-100 लोग, और वो भी तब जब आप उनसे मिलते थे। आज आपकी जेब में एक मशीन है जो आपको हर रोज हजारों लोगों की सबसे अच्छी खबर दिखाती है, बिना रोके, बिना बुलाए। और इस पर रिसर्च है। 2013 में हाना क्रास्नोवा और उनकी टीम ने 584 फेसबुक यूजर्स को स्टडी किया, और उन्होंने जो पाया वो सीधा दिल पर लगता है। उन्होंने देखा कि जब लोग फेसबुक पर पैसिवली घूमते हैं, मतलब बस स्क्रॉल करते हैं, देखते रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, तो उनके अंदर एनवी बढ़ती है, और वो एनवी उनकी लाइफ सैटिस्फैक्शन को कम कर देती है। हर 3 में से 1 इंसान ने कहा कि फेसबुक देखने के बाद उन्हें कुछ बुरा सा, कुछ रिजेंटमेंट सा महसूस हुआ। और सबसे ज्यादा एनवी किस चीज से? रिसर्चर्स ने पाया, लोगों की खुशी से। वो कैसे छुट्टियां मनाते हैं, वो कैसे लोगों से मिलते जुलते हैं। अब यहाँ एक शब्द है जो पूरी बात बदल देता है, पैसिव फॉलोइंग, यानी बस देखना, बिना जुड़े। क्योंकि जब आप किसी दोस्त को मैसेज करते हैं, उसकी खबर पर सच में बात करते हैं, तो वो कनेक्शन है।
लेकिन जब आप बस स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप कनेक्ट नहीं हो रहे। आप सिर्फ नाप रहे हैं और नापते नापते आप थक जाते हैं। और अब वो बात जो शायद इस पूरे एपिसोड की सबसे जरूरी लाइन है। आप अपने बिहाइंड द सीन्स को दूसरों के हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं। सोचो, उस फोटो में क्या नहीं था? उस नई घर की फोटो में वो रातें नहीं थीं जब लोन की टेंशन में नींद नहीं आई। वो झगड़े नहीं थे। वो साल नहीं था जब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। वो डर नहीं था। कोई भी अपनी सबसे बुरी रात पोस्ट नहीं करता। कोई अपना रिजेक्शन ईमेल अपलोड नहीं करता। कोई 2 बजे रात का वो खाली पान शेयर नहीं करता जब लगता है शायद मैं कहीं नहीं पहुंच रहा। आप अपने आप को पूरा जानते हैं। हर शाख, हर दर, हर छोटी सी हार। और उनके बारे में आप सिर्फ ट्रेलर देखते हैं। वो ट्रेलर जो उन्होंने खुद सोच समझकर चूं कर बनाया है। ये मुकाबला शुरू से ही झूठा है। आप अपनी पूरी फिल्म को उनके 2 मिनट के ट्रेलर से हार रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं, ठीक है, पर ये सब तो बस थ्योरी है, इसमें इतना क्या बुरा है? तो 2018 की एक स्टडी सुनिए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में मेलिसा हंट और उनकी टीम ने 143 स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। ये सर्वे नहीं था, ये रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट था, यानी कॉज और इफेक्ट। उन्होंने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप ने अपना नॉर्मल सोशल मीडिया यूज जारी रखा। दूसरे ग्रुप को कहा गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट हर एक पर सिर्फ 10 मिनट रोज, बस 3 हफ्तों के लिए। और 3 हफ्तों बाद जिस ग्रुप ने अपना टाइम कम किया, उनमें लोनलीनेस और डिप्रेशन दोनों काफी कम हो गए। और इस स्टडी में एक और बात मिली जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। दोनों ग्रुप्स में उन लोगों में भी जिन्होंने कुछ कम नहीं किया, बस अपना यूज नोट करना शुरू किया, उनकी एंजाइटी और फोमो कम हो गया। सिर्फ ध्यान देने से, सिर्फ ये नोटिस करने से कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और मुझे कैसा लग रहा है। ये उम्मीद की बात है। इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी उल्टी पुल्टी नहीं करनी। कभी-कभी सिर्फ जाग जाना ही पहला इलाज है। अब एक और गहरी बात, हम कंपेयर किस चीज का करते हैं? 2 रिसर्चर्स हैं, टिम कैसर और रिचर्ड रायन। उन्होंने लोगों के लाइफ गोल्स को 2 हिस्सों में बांटा। एक बाहरी गोल्स, पैसा, शक्ल, नाम, शोहरत, लोगों की नजरों में ऊंचाई। 2 अंदरूनी गोल्स, खुद को स्वीकार करना, गहरे रिश्ते, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना, अपनी सेहत। और उनकी रिसर्च ने बार बार दिखाया, जिन लोगों के लिए बाहरी गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनमें जिंदगी की एनर्जी कम थी, वो अपने आप से दूर थे और उनमें फिजिकल सिम्टम्स तक ज्यादा थे। और जिन लोगों के लिए अंदरूनी गोल्स इंपॉर्टेंट थे, उनमें वेल बीइंग ज्यादा थी और परेशानी कम। अब यहाँ सब कुछ जुड़ जाता है। कंपैरिजन हमेशा किस स्कोरबोर्ड पर चलता है? बाहरी स्कोरबोर्ड पर। पैसा, घर, गाड़ी, शक्ल, प्रमोशन। क्यों? क्योंकि बाहर से सिर्फ वही दिखता है। आप किसी की इंस्टाग्राम देखकर ये नहीं जान सकते कि वो रात को चैन से सोता है या नहीं। आप ये नहीं देख सकते कि उसकी अपनी माँ से कितनी गहरी बात होती है। आप ये नहीं देख सकते कि वो अपने आप को माफ कर पाया या नहीं। तो कंपैरिजन हमें मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी को सिर्फ उन चीजों से नापे जो कैमरा में आ सकती है। और रिसर्च कहती है, ठीक वही चीजें हैं जो हमें सबसे कम खुशी देती है। यानी हम एक ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जिसका इनाम हमें वैसे भी खुश नहीं करता। अब एक जरूरी मोड़, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि कंपैरिजन हमेशा जहर है। फेस्टिंगर की थ्योरी में ही एक दूसरा हिस्सा है। जब हम अपने से आगे किसी को देखते हैं, जिसे अपवर्ड कंपैरिजन कहते हैं, तो 2 चीजों में से एक होती है, या तो हम टूट जाते हैं या हम जल उठते हैं, अच्छे वाले तरीके से प्रेरित हो जाते हैं।
और फर्क क्या बनाता है? ये कि हमें वो चीज पहुंच के अंदर लगती है या नहीं। अगर दिमाग को लगे ये मेरे लिए मुमकिन है, तो वही इंसान आपका रोल मॉडल बन जाता है। और अगर लगे ये कभी नहीं हो सकता, तो वही इंसान आपका जख्म बन जाता है। एक ही फोटो, दो बिल्कुल अलग नतीजे। फर्क फोटो में नहीं, उस कहानी में है जो आप उस फोटो के साथ जोड़ते हैं। और इसी वजह से एक छोटा सा तरीका है जो मुझे बहुत काम का लगा। एनवी को दुश्मन मत समझिए, उसे एक इशारा समझिए, क्योंकि जलान बहुत ईमानदार होती है। आपको हर चीज पर जलान नहीं होती, किसी के नए फोन पर शायद नहीं, लेकिन किसी के उस काम पर जो आप हमेशा करना चाहते थे वहां होती है। तो जब जलान आए, उसे दबाइए मत, उससे पूछिए, तू मुझे क्या दिखाना चाह रही है? मुझे असल में क्या चाहिए? जलान एक दर्द है, पर वो एक नक्शा भी है। और यहाँ एक बात कहनी जरूरी है, अगर ये कंपैरिजन वाली फीलिंग इतनी भारी हो गई है कि रोज का जीना मुश्किल लग रहा है, या अपने आप को लगदतार कम समझने की आदत बन गई है, तो किसी से बात करना, एक दोस्त से या एक काउंसलर या थेरेपिस्ट से, ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे समझदार कदम है। तो अब किया क्या जाए? सबसे पहले एक चीज जो रिसर्च में बार बार आती है, ग्रैटिट्यूड। और मुझे पता है ये शब्द अब थोड़ा घिसा पिता लगता है, पर रुक के सुनिए, क्योंकि इसके पीछे एक असली एक्सपेरिमेंट है। 2003 में रॉबर्ट एमंस और माइकल मैककलक ने लोगों को ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप ने हर हफ्ते लिखा वो चीजें जिनके लिए वो शुक्रगुजार है। दूसरे ग्रुप ने लिखा वो चीजें जो उन्हें परेशान करती है। और एक ग्रुप ने अपने आप को दूसरों से कंपेयर किया। कुछ हफ्तों बाद ग्रैटिट्यूड वाले ग्रुप का हाल बेहतर था, उनका मूड बेहतर था, वो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे, उनकी नींद अच्छी थी, उनमें फिजिकल प्रॉब्लम्स कम थी, और ये मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वो अपने पर्सनल गोल्स की तरफ ज्यादा आगे बढ़े थे। और ध्यान दीजिए, उस एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप को जानबूझकर कंपैरिजन करने को कहा गया था, यानी रिसर्चर्स ने कंपैरिजन को ग्रैटिट्यूड के उल्टे पाले में रखा था। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और ये समझना जरूरी है, ग्रैटिट्यूड का मतलब झूठ बोलना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहें मेरे पास सब कुछ है जब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आपका ध्यान एक लिमिटेड चीज है, और वो या तो उस पर जा सकता है जो नहीं है, या उस पर जो है, दोनों एक साथ नहीं। दूसरा, अपना पौन बदलिए। आपका दिमाग उन लोगों से कंपेयर करता है जो सामने है, तो सामने क्या है? ये आपके हाथ में है। वो अकाउंट जो देखकर आप हर बार छोटे फील करते हैं, उसे म्यूट कर दीजिए। अनफॉलो करना जरूरी नहीं, म्यूट काफी है। आप किसी को खो नहीं रहे, आप सिर्फ अपना पैमाना चू रहे हैं। तीसरा, पैसिव से एक्टिव। याद है, एनवी पैसिव स्क्रॉलिंग से आती है। तो अगली बार जब किसी की अच्छी खबर देखे, दो में से एक करिए, या तो स्क्रॉल बंद कर दीजिए, या उसे मैसेज करके सच में कह दीजिए, यार बहुत खुशी हुई। अजीब बात यह है कि दोनों से वो चुभन कम हो जाती है, क्योंकि दोनों में आप नापना बंद कर देते हैं। और चौथा, अगर कंपेयर करना ही है तो एक ही इंसान से करिए, अपने आप से, 1 साल पहले वाले आप से। ये एक ही कंपैरिजन है जो ईमानदार है, क्योंकि दोनों तरफ की पूरी कहानी सिर्फ आप जानते हैं। तो चलिए वापस उस फोटो पर आते हैं। वो दोस्त का घर, वो बालकनी, वो सुबह की धूप। सच कहूँ तो वो चुभन पूरी तरह गई नहीं है। मुझे नहीं लगता वो कभी पूरी तरह जाएगी। वो 1954 से शायद उससे भी पहले से हमारे अंदर है। वो फेस्टिंगर की बताई हुई वही पुरानी वायरिंग है जो अभी भी अपना काम कर रही है। पर अब चीज बदल गई है। अब जब वो चुभन आती है, वो पहचान में आ जाती है। उसे एक सच मानने की जरूरत नहीं रहती, उसे बस एक खबर समझना काफी है। दिमाग की एक पुरानी आदत जो बता रही है
कि उसके पास कोई रूलर नहीं है और उसको पहचान लेना ही उस पर चलना बंद कर देना है। आपकी जिंदगी किसी रेस का हिस्सा नहीं है। वो एक रेस लगती है क्योंकि आप सिर्फ वो हिस्सा देख पाते हैं जो दूसरे आपको दिखाना चाहते हैं, और आप अपना वो हिस्सा जानते हैं जो आप किसी को नहीं दिखाते। सबकी अपनी रात है, सबका अपना 2 बजे का सवाल है। आपको बस वो दिखता नहीं। तो उस फोटो को देखिए, एक पल रुकिए और अगर हो सके सच में खुश हो जाइए, क्योंकि उनकी रोशनी से आपकी रोशनी कम नहीं होती। ये कोई एक दिया नहीं है जिसे बांटना पड़े, पूरा आसमान है। मैं हूँ मित्रा और ये था गलियों का ज्ञान। आज की बात अगर आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में एक बात लिखिए। आपकी अपनी जिंदगी की वो एक चीज क्या है जो किसी फोटो में कभी नहीं आएगी, पर जो आपके लिए सबसे कीमती है। आपका हर कमेंट मुझ तक पहुंचता है। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं